आजकल हॉस्पिटल नहीं रह गए, अब ये कॉर्पोरेट बिजनेस हो गया है। किसी की जान जाती है तो जाती रहे, अस्पताल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको अपना बिजनेस चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री व गृह मंत्री हरियाणा सरकार के पास कोई जवाब है क्या इसका? जो अस्पताल मनमाने तरीके से गरीब जनता का खून चूस रहे हैं। एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार पांडे क्या किशोरी के परिवार की नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? अरे आप बैठते हैं यार, खुली रहने है, खुली मेरे घर साथ चाहिए ना। नहीं, घर नहीं, हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल जाए ना सीधा। हाँ, पहले हॉस्पिटल। जिसको चलना है साथ मेरे घर साथ साथ चलो, घर में रहे। फैमिली को बताओ, उसी पे वो जो मेरे पिता वालों की गलती है, ये हमारे दिया कानूनी कार्रवाई सजा मिलनी चाहिए। इसमें हो रही है सर जी, हो रही है भाई, क्या बात आज आप यार मौके पर एसएचओ साहब भी आ चुके हैं। कहाँ पर है भाई? इसका किसका? हमें इधर आ रहे हो। मामला क्या है? गैप बना लो भाई, गैप बना लो, गैप बना लो, गैप। ये डेड बॉडी है। बोले बताएंगे कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई 7 तारीख को तबीयत खराब थी एक पे। अच्छा, तब मैं इन्हें ले गया ESI से रेफर करवा के एशियन में लाया। 2 दिन ये वहाँ ठीक रहे, दूसरे दिन बाद इनकी हालत ज़्यादा गंभीर होने लगी। कब की बात है ये? 7 तारीख की। अच्छा, तो इनकी जब ज़्यादा गंभीर हालत होने लगी, इन्होंने बोला कि ICU शिफ्ट कर रहे हैं, और ICU में जाने के बाद भी इनकी पूरी दवाई नहीं करी गई है। अच्छा,
इनकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, जबकि दवाई से कंट्रोल करी जा सकती थी। और जब इनने कल हम मिल के आए हैं 11 बजे, तब तक ये थोड़े बहुत ठीक थे। तो शाम को गए थे, ना बोल रहे थे, ना देख रहे थे, और ना ही हमें कुछ इशारा करा। दोपहर में जब गए थे मिलने, तब मेरी सिस्टर से कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए दे दो, हम वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं, जबकि एसआई कट रही थी इनकी। कह रहे आपकी एसआई ख़त्म हो रही है। तब हमने कहा सर अभी इतनी नहीं है, हम दूसरी एसआई की जुगाड़ कर लेंगे सिस्टर उस्टर की। तब भी इनने वेंटिलेटर पे नहीं चढ़ाया, मैं रात वहीं सोया हूँ। सुबह इनका 4 बजे फ़ोन आया कि ऊपर आ जाओ, बुला रहे हैं डॉक्टर साहब। ऊपर गया, तब डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपके पापा एक्सपायर हो गए हैं। और जब इनकी कागज़ वागज बनवा के हम डेड बॉडी लेने आए, इनने जल्दी जल्दी में ना शकल दिखाई डेड बॉडी की, और ना ही मिलवाया हमें कि देख लो। इनने तुरंत ही डेड बॉडी धर दिया। हम जब यहाँ लाए हैं बारिश के कारण संस्कार करने, शकल दिखाने लगे घर वालों को, तो बॉडी दूसरी की निकली है, लेडीज की बॉडी लेडीज़ की निकली। अब ये कैसी निकली कैसी नहीं निकली हमें नहीं इसका पता। उम्र भी काफी है। अच्छा। और मेरे पापा की अभी 75 साल 45 साल प्लस की उम्र उम्र होगी। है और एकदम पीली पड़ी है। और लेडीज उसके जाने बाद तक की इनके खत्म हुई है। 2 बंदे आए हैं, वो डेड बॉडी जबरदस्ती ले जा रहे थे और धमका धमकी दे रहे रहे हैं, कह रहे हमारे स्टाफ की नौकरी चली जाएगी। बताओ। कह रहे हमें बॉडी ले जाना, हमारे 50 स्टाफ है, उनकी नौकरी खतरे में। इनको नौकरी पड़ी है, और मेरे आगे जो 3 सिस्टर हैं, मेरा बाप एक्सपायर हो गया, मेरा तो कोई सहारा नहीं है ना इसमें। इन्हें ये चीज़ देखना चाहिए था शुरू में। जब ये सब हो गया तो हम ये डेड बॉडी क्यों भेजें? अच्छा। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है, वो अपने आप झेलें। अच्छा, फिर अब क्या चाहते हो? हमें कानूनी कार्रवाई करवा दें। ठीक है, कानूनी कार्रवाई कराते हैं आपकी। ठीक है, चलो भाई इनको लेके 21 सेक्टर चौकी में चलो लेके। चलो फटाफट बिठाओ गाड़ी में, 21 सेक्टर चौकी में ले चलो, और इन बॉडी का भी हॉस्पिटल में लो, पोस्टमार्टम कराएंगे। चलो आ जाओ। अभी पता चल जाए किसकी लापरवाही है किसकी नहीं। चलो चलो। और कोई बीमारी तो नहीं थी ना इनको पहले? कैंसर थी। कैंसर थी? अच्छा, जब अगर कैंसर थी तो ये बताओ, जब ये कह रहे थे वेंटिलेटर पे ले जाएंगे 2 लाख रुपए चाहिए, तो आप वहाँ पर चौकी में आपने कंप्लेंट की इस बात की? हम वहाँ पे आए थे यहाँ पे ये सही की करने के लिए। वो तो मैं समझ गया आपकी बात, चलो वो नहीं माने आपकी बात, तब आपने कंप्लेंट की उसकी? नहीं, उस टाइम नहीं की थी। करनी थी वो आपको कंप्लेंट, जो प्रूफ होता है आपके लिए। सर मैं अकेला ही भाग दौड़ रहा था, मैं समझ गया आपकी बात। नहीं आई। चलो कोई नहीं, आप कर दो, आ जाओ मेरे साथ आओ तुम। नमस्कार सर। 21 सेक्टर सर ये पूरा मामला है, इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आगे? पुलिस ये करेगी, इसमें इसको पूरी तरह से मामले को वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई करने के बाद जो भी इसमें आरोपी हैं, जिसका भी इसमें दोष मिला किसी भी एंड से, हॉस्पिटल की तरफ से या जो भी स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सर जाएगी। ये शव बदला गया है, यहाँ पर महिला का शव भी है, पुरुष का शव भी है, दोनों शव यहीं रखे हुए हैं। इनका कहना है कि इन्हें महिला का शव सौंप दिया गया पुरुष की जगह, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दोनों शव यहीं पर हैं अभी तो फिलहाल? वो तो जस्ट देखो, ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो अब कोरोना फैला हुआ, तो हो सकता है कि वो कोरोना के जो एवज में जो कि ज़्यादा बंदे को पास नहीं जाने देते हैं, तो वो एहतियात के तौर पे भी हो सकता है। तो वही चीज़ें वेरीफाई करने की है कि ये लास्ट मोमेंट पे जो है शव का बदलना अपने आप शव में का बहुत बदला नहीं। बड़ी सुनो, लापरवाही मान लो 2 डेड बॉडी रखी है एक जगह, कोरोना पेशेंट की या कैंसर पेशेंट की, और उसमें मान लो मुंह ढका हुआ, तो वो हो सकता है गार्ड ने गलती से जो दूसरी जो है वो स्ट्रेचर उसके अंदर रख दिया हो, वो जस्ट इत्तेफाक से भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, वो ये नहीं है कि जानबूझ के किया गया। तो वही चीज़ हम वेरीफाई करेंगे, अच्छी तरह से वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में, और अगर इनकी गलती है तो 21 सेक्टर में FIR भी दर्ज करेंगे इसके खिलाफ। महिला परिवार से भी कोई आ रखा है यहाँ पे? हाँ जी सर। हाँ, आ रखा है शायद, ये देनी। आप तो बताओ जी, परिवार से हैं? बता दो फटाफट। क्या है क्या बात है? सब हम बॉडी लेने गए थे, गलती से इन्होंने हम बॉडी लेने गए थे मैम वहाँ पे। आपके आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं भतीजा हूँ। इधर आ जाओ। भतीजे हैं, क्या हुआ था? चलो भी। कि एक बार वहीं हाँ जी, मेरी बुआ है कैंसर पेशेंट थी। उन्हें भी कैंसर हुआ था? हाँ जी ओके, तो कब एडमिट करवाया था आपने? मैम, वो तो बस डिस्चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज हो गया था, मतलब कल रात को क्लियरेंस कर दिया था मैंने, वहाँ पे बॉडी रखवाई थी। अच्छा। हाँ जी। तो अब ये जो मामला सामने आया है कि आपकी बॉडी यहाँ भेज दी गई ये है। मैम अभी गलती से ही आई है, हमारे सामने की बात है, अभी अभी आई है बॉडी। अच्छा। हाँ, लेकिन हम अपनी बॉडी लेने के लिए खड़े हुए थे और ये लोग अपनी बॉडी लेके आए हैं, तो मुझे लग रहा है उस टाइम पे हुआ ये जो अभी अभी हुआ है। ये चीज बॉडी लेने गए थे, ये नहीं, ये झूठ बोल रहे किसी और के आदमी है, ये किसी और के आदमी है। और अगर यही चीज हम तो यूपी के रहने वाले, अभी अगर 6 बंदे खड़े थे वहाँ पे, पकड़ लिया तो हम पूछ रहे भी ना कभी। 6 बंदे खड़े थे, लेकिन उसका मुंह देख लिया, नहीं तो उसको जलाने की तैयारी होती है बिल्कुल। हम आग लग जाती फिर क्या होता, फिर उनके साथ क्या हो जाती, फिर क्या होता, आग लग जाती, फिर क्या होता उसके साथ? इनकी हमसे हमने जला दिया, संस्कार किया और वहाँ
साथ ये हमारे पेशेंट के साथ कुछ और हो रहा होता सर वहाँ पे थे ये तो दिक्कत आई है रास्ता, ये पेशेंट कैंसर से का डॉक्टर है तो फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में चलाने और तैयारी पे दे हमारी बॉडी चाहिए, हमको नहीं बोलेंगे, हम क्यों झूठ बोलेंगे जब हमारी बॉडी चाहिए तो बड़ा भाई बात उसकी नहीं है और बात महिला के जानकारी देंगे क्या घटना घटी है? अभी हमारे अधिकारी आ रहे हैं, कौन आ रहा है? SHO साहब भी आ रहे हैं। मैं रोहित हूँ, मेरे पापा की लाश है, ये एशियन हॉस्पिटल से आई है। क्या क्या घटना घटी, कैसे घटी? इनको कैंसर हुआ, जब हमने भर्ती करा तो इनके इलाज चल रहे, वो भी खाली एक ही टेस्ट करा होगा, इनने दवाई नहीं करी ढंग से। और 7 तारीख को रखा था, कल इनने दोपहर में बोला कि 2 लाख रुपए दे दो, हम वेंटिलेटर पर लगा देंगे। ESI का सारा पैसा खाली है और जो हम पे थे वो हमने लगा दिए। फिर इनका दोपहर में ही मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं। सुबह इनने चीटिंग करके मॉर्निंग में बताया है कि आपके डैडी एक्सपायर हो गए हैं। और जब हम बॉडी लेके आए, जब ले रहे थे तब इन्हें स्लिप दिखाई है कि इस नाम की बॉडी है, ये दे दो हमें। तो इनने स्लिप देखने के बावजूद भी दूसरी बॉडी दे दी हमें। और मैंने जब कंप्लेंट करा तो पुलिस 1 घंटे बाद आई है, वो भी यहाँ लगता नहीं है इनका कुछ। ये बोल रहे हैं कि आप बॉडी को जाने दो। अच्छा, पुलिस कह रही है बॉडी को जाने? हाँ, सेक्टर 21 में कंप्लेंट करो आप। तो इसलिए हम आप ये बॉडी जाने नहीं दे रहे हैं कि जो हमारे लगे हैं उसकी हमारी भरपाई कर दीजिए। अभी आप क्या चाह रहे हो प्रशासन से? जो लगे हैं हमारे दे दें। मेरी 3 सिस्टर हैं, उनकी शादी करनी है। मैं 4 महीने 5 महीने जॉब नहीं कर रहा, पूरा ही कानून कार्रवाई चाहिए मुझे। तो मैं एकदम से ही खराब पड़ा हूँ इस टाइम। कमरे किराया नहीं दिया, राशन के पैसे नहीं दिए। होना चाहिए बस, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम एकदम से लापरवाह हो गए हैं अभी। पैसा नहीं चाहिए एक भी सर। अच्छा, बात करने के लिए बहुत दवाई होनी चाहिए उसको हॉस्पिटल के ऊपर। कल को ऐसा ना हो किसी दूसरे के साथ, मरीज के साथ ऐसा हो। और हमारी FIR दर्ज नहीं करे। और हमारी FIR भी दर्ज नहीं हो रही। हाँ। अरे भाई साहब, क्या बात हुई थी? करवा दे। कुछ डिटेल बताएं, क्या बात हुई? 5 मिनट है? क्या बात हुई? क्या घटना घटी? आज 20 दिन से दौड़ दौड़ दवाई करवाई थे, एशियन वाले न जवाब दीन, न हमार परिवार हम का दी, हम का करी। सज्ञान मेरे 3 तो बिटिया हैं, हम का कहीं कमाए बियाह गवन कर भे। हम अपने बिटी मन का कहाँ ले जावे, क्या नाम पर रही तो क्या नाम अपने बिच पतो एक जीवर गिरवा दरन, बिटी एक जीवर गिरवा दरन, तब वो हमारे परिवार हम का नहीं मिला। हमको नहीं लगी या नहीं आ रही। नाम क्या आपका? हमारा नाम शिवनायक सिंह। ये कौन लगते हैं आपके? हमारे सगे भाई हैं, छोटे। भाई थे आपके? हाँ, छोट भाई सगे भाई हैं। अच्छा अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला गोंडा के रहने वाले हैं। रहने वाले हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था, कुछ बताओ इसके बारे में। हाँ, अरे गुरु, ये भाई हमारे तबीयत खराब रही, इनका भर्ती ले गया करवाई दहीन, तो ना तो साहेब को ही का दिया तो रहे। अच्छा। और साहेब 22 लाख रुपया मांगत रहे डॉक्टर लोग। अच्छा। अब हम गरीब आदमी कहाँ से लाई हुआ के बाद फिर देखा जाए साहेब की कतरी ना लड़की की कि भाई के हमरे बाडी नहीं दीन, दूसरे बाडी भी नहीं दीन। वहाँ अगर देखे देती तो हमारे भाई बाडी का है बदल जाए साहब। हाँ, हमार मदद करो साहब। आप क्या चाह रहे हो अभी? अब साहब जो ना आपको कई आदेश हुए तो हम सब पर मंजूर हैं। चलो, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है आपका? प्रीति। कौन है आपके? मेरे पापा हैं। क्या घटना उसके बारे में पूरी जानकारी? जी सर, मेरे पापा की तबीयत खराब थी। हमने 7 तारीख को इनको एडमिट किया था। इनको कैंसर का प्रॉब्लम था तो हॉस्पिटल में एडमिट किया। ESI के तरफ से 22 लाख रुपए का बिल बना था हमारा। 22 लाख तक का इन्होंने इलाज किया है। उसके बाद हमसे कल दोपहर में बोले कि 2 लाख रुपए जमा करो, हम एल्टीवेटर पे डालेंगे। हमारे पास नहीं था 2 लाख रुपए, हम नहीं जमा कर पाए। इन्होंने लापरवाही से मेरे पापा को मार दिया। पापा मेरे कल दोपहर में ख़त्म हो गए थे तो इन लोगों ने हमें आज सुबह 4:30 बजे बताया है कि पापा आपके ख़त्म हो गए, आके देख लो। और अभी भी उनके स्टाफ के बंदे आए हैं तो कह रहे हैं कि समझौता कर लो, और हमें उसके बाद लहास भी चेंज करके दे दिए। लेडीज की लहास देती है हमें। पापा की लाश की जगह लेडीज की लहास दे दी है, और उस लेडीज की उम्र भी काफ़ी है। मेरे पापा की अभी 45 साल 46 साल की उम्र है, और लहास हम अभी लेके आए हैं अपनी। अच्छा, दोबारा लाश लेके आए? हम अभी दोबारा अपनी लेके आए। और सर हमारे 3 बहनें हैं कुंवारी, जवान है। बताओ उनकी शादी हम कहाँ से करेंगे? 4 महीना हो गया, नौकरी नहीं कर रहे हैं, कमरे का किराया चढ़ा है सर, और अस्पताल के लोग आके हमें दबाव दे रहे हैं कि समझौता कर लो, इसी में ही फायदा है। किस बात का समझौता करने के लिए कह रहे हैं? लाश चेंज कर जो हो गई थी, इस वजह से। आप लोग कहाँ रहते हो? हम रहते हैं पल्ला में। पल्ला में किस जगह पे? ये तिलपत वाले रोड पे। तिलपत वाले रोड पे? हाँ जी, किराए पे रहते हैं। और किराए पे रहते हैं सर। पैसे के बारे में बताओ ना। पैसे भी उसके बाद भी क्या नाम है, कह रहे हैं कि मतलब समझौता के बारे में इनका यही फाइनल होगा कि मतलब समझौता कर लो, पैसे ले लो। सर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस हमें वहाँ इलाज नहीं करते। और वहाँ पे पापा मेरे ऐसे हॉस्पिटल में पड़े रहते थे, पानी के लिए चिल्लाते रहते थे, लेकिन नर्स लोग नहीं सुनती थी, ना पानी देती थी ना कुछ देती थी। मैं जाती थी देख के, उनको डांटती थी, ना उनको पंखा मिलता था। हॉस्पिटल के आगे मेरा भाई अनपढ़ गया, उसको और मेरा भाई अनपढ़ गया था, उसको ना सब पढ़ा रहे हैं हॉस्पिटल वाले, और पुलिस वाले भी हैं, कह रहे हैं कि समझौता कर लो। सब धमका रहे हैं सर, क्यों समझौता कर लें, किस बात पे समझौता कर लें? हमारा तो परिवार भी गया, और 22 लाख रुपए का उन्होंने बिल भी बना रखा है ना, किस चीज़ पे हम समझौता कर लें? आपने पेमेंट दे दिया? पेमेंट हमारी ESI से उन्हें मिल गई है। ESI से मिली है उन्हें पेमेंट। कहीं नौकरी करते थे पापा? पापा मेरे नौकरी करते थे बल्लमगढ़ में। कौन सा है? KR रवराइट लिमिटेड सेक्टर 6। बात करने के लिए बहुत से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।